जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केस के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदन करने के मौके को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चाएँ करेंगे। इसी क्रम में यदि देखा जाए तो असम हाई कोर्ट की तरफ से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए आवेदन करने के कुछ प्रमुख रियायतों के साथ मौके दिए गए हैं। इसी क्रम में वहाँ से एक प्लस पॉइंट होने के साथ साथ अन्य राज्यों में जहाँ से शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होता है, उस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से हम रियायत मांग सकते हैं। हालांकि एक राज्य दूसरे राज्य के सेम जजमेंट देने या सेम रियायत देने के पक्ष में 100% नहीं होती। तो चलिए समझते हैं। इसके साथ साथ इसी क्रम में इसी वीडियो में अन्य जो एनआईएस को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसका भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी 0.3 ट्री को देखते हुए एनआईएस डीएलएड के आवेदन के मौकों को समझेंगे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुई है उसके तत्वाधान में पप्पू सर की तरफ से यह महत्वपूर्ण जानकारी अभी अभी साझा की गई है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से डायरी नंबर आ गया है, और जो डायरी नंबर है वो 6862 है, यानी कि डायरी नंबर सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुई है उसका डायरी नंबर 6862 है /2024। इसी क्रम में बहुत जल्द इस केस की सुनवाई होगी। टीआरई 3 के अभ्यर्थी परेशान ना हो, आपको भी आवेदन करने का मौका इसी बहाली में दिलाएंगे। 2 दिनों के अंदर पटना हाई कोर्ट में रीट दायर होगी। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ इसी क्रम में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें डायरी नंबर मिलने के साथ साथ पटना हाई कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण टीआरई 3 में अन्य राज्य, जैसे कि अभी मैंने आप लोग के साथ साझा किया कि अभी जल्द में असम राज्य से रियायत प्रदान की गई है आवेदन करने का। हालांकि उसमें कुछ शर्तें भी हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है कि अपडेट ये भी है कि पटना हाई कोर्ट में भी एक जो है कि रीट याचिका डाली जाएगी, जिसकी अपडेट लगभग पिछले वीडियो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जल्द ही फैसले के तहत जो है कि रीट डाली जाएगी, और इसी क्रम में जल्द ही केस की लिस्टिंग कराते हुए फर्स्ट हियरिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके तहत पप्पू सर के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीपीएससी ट्री में आवेदन करना चाहते हैं वो निश्चिंत रहें, और जल्दी हाई कोर्ट के तत्वाधान में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनआईएस डीएलएड शिक्षक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव, और जो है कि अभी हाल ही के समय में यह अपडेट जो है कि ऑफिशियल जो है कि साझा किया गया था। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सुप्रीम कोर्ट डायरी नंबर को लेकर। और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा, और बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 बहाली के लिए एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के तत्वाधान में जो है कि पटना हाई कोर्ट में एक रीट याचिका जल्द से जल्द डालते हुए उसकी फर्स्ट हियरिंग की लिस्टिंग भी कंप्लीट कराई जाएगी, ताकि टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो कि काफ़ी परेशान है और होपलेस है, वे उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में आप पप्पू सर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि टीआरई 3 के जो है कि ये पिटीशन बनना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि यह जो केस होगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी टैग हो सकती है। तो अभी के लिए टीआरई 3 में मौके या आवेदन को लेकर जल्द ही जो है कि पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका डाली जाएगी। इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट से डायरी भी मिल गई है। जल्दी फर्स्ट हियरिंग भी, जैसी केस मेंशनिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग की डेट भी हम लोग के सामने होगी, और जल्द ही संपूर्ण सुनवाई होते हुए एनआईएस डीएलएड एक बार फिर से अपने इतिहास को दोहराएगा और पूरी तरह से सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों में वैलिड होगा। आगे क्रम में इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारियां आती जाएंगी अथेंटिक स्रोतों से, लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।